बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। बड़े बड़े बुर्ज तो उलट चुके हैं लेकिन खेल अभी बाकी है। अडियाला जेल में बैठा एक कैदी इस वक्त पूरे के पूरे निज़ाम को, पूरे के पूरे सिस्टम को घुमा रहा है और सिस्टम उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। इमरान खान इस वक्त एक जानिब तो नाकाबिले शिकस्त है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब अभी भी बहुत सी साजिशें, बहुत सी बंद कमरों की मीटिंग्स जो हैं वो चल रही हैं। बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि नया भूचाल आया है और अहम मुलाकातें जो शुरू हुई हैं और किस तरह से अब जो खेल है ये आउट ऑफ कंट्रोल जाता जा रहा है। यानी कि हर गुजरते लम्हे के साथ, हर गुजरती अपडेट के साथ और हर गुजरती डेवलपमेंट के साथ, हर नई आने वाली डेवलपमेंट के साथ सूरत हाल में एक ड्रामाई तब्दीली हो रही है। और बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जितनी डिटेल्स इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ 10% है। 90% जो है वो पसे पर्दा हो रहा है। तमाशा जो है वो स्क्रिप्ट राइटर्स ने बहुत से स्क्रिप्ट लिखे थे, लेकिन पाकिस्तान में ताकत का तवाजुन बिगड़ चुका है। पाकिस्तान में इससे पहले हमने देखा कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बहुत से लोगों को सियासत तक छुड़वा देती है। मतलब जिन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगी सियासत में सर्व की होती है, जिनका सिर्फ सियासत ही ओढ़ना बिछोना होती है, उन लोगों से भी एस्टैब्लिशमेंट ना सिर्फ कभी जमातें तब्दील करवाना चाहे तो करवा लेती है। एस्टैब्लिशमेंट इतनी ताकतवर है, इतनी मजबूत है कि वो लोगों से सियासत तक को खैरबाद कहलवा देती है। लेकिन अब चूंकि 8 फरवरी जो है, इस दिन के बाद से पाकिस्तान में पावर डायनामिक्स तब्दील हुए। पहले हम जैसे दुनिया में देखा करते थे कि एक सुपर पावर है अमेरिका, फिर हमने देखा कि नहीं जी, 2 ताकतें इमर्ज हो रही हैं, एक अमेरिका है और दूसरा चाइना है। हमने कहा कि दुनिया बाइपोलर हो गई है, फिर हमने देखा कि अब दुनिया मल्टीपोलर होती जा रही है। अब बहुत सी ताकतें हैं, बहुत से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं दुनिया में। पाकिस्तान के अंदर अगर हम ताकत की बात करें तो हमेशा से एक ही जगह पर जो एब्सोल्यूट पावर है वो लाया करती थी। 8 फरवरी को टेबल्स टर्न हुए हैं, पाकिस्तान में पावर डायनामिक्स जो हैं वो बदले हैं, पाकिस्तान में ताकत का तवाजुन जो है वो बदल गया है। एंड पावर डायनामिक्स हैव एक्चुअली, दिस इज ट्रू दैट दे हैव अंडरगॉन अ वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन और एक फ्रेश पावर स्ट्रक्चर जो है वो इमर्ज हुआ है। फ्रेश पावर स्ट्रक्चर क्या है? जो कि विल ऑफ द पीपल से है और जो इस मुल्क के अंदर हम ये कह सकते हैं अवाम इज द न्यू एस्टैब्लिशमेंट। जो पाकिस्तान की एक पावरफुल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, दैट इज अ रियलिटी और वो एक रियलिटी रहेगी। लेकिन अवाम ने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वाजे की हैं। अब इसके ऊपर पूरे मीडिया पर भी बात हो रही है। मैं कल मेन स्ट्रीम मीडिया में मालिक साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो अलार्मिंग बात है वो ये है कि इस तरह के इशारे, इस तरह के सरप्राइजेस जो हैं वो केपी भी देता था, सिंध भी देता था, बलूचिस्तान भी देता था। दिस इज द फर्स्ट टाइम पंजाब ने भी एक इशारा दिया है, पंजाब ने भी सर उठाया है। और अब ये फॉर द ग्रेटर गुड है या बुरा, दैट इज डिबेटेबल, लेकिन ये हुआ है। अब एक जानिब तो जो चीज़ें हो रही हैं, एक तरफ तो आपको पता है कि जिस तरह से सिराजुल हक साहब हैं, उन्होंने अपनी इंतखाबात में नाकामी पर जमात इस्लामी की अमारत से इस्तीफ़ा दे दिया। ये एक बहुत ज़्यादा हाई मॉरल ग्राउंड्स होते हैं और वैसे भी जमात इस्लामी में आपको पता है इट इज़ द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिसके अंदर जमहूरियत है। इनका वैसे ही अगले महीने टेन्योर सिराजुल हक साहब का ख़त्म हो रहा था, हाफिज़ नईम हैं और दीगर हैं, अभी अगले महीने इंतखाबात हो जाएंगे जमात इस्लामी के, तो फिर नया अमीर वैसे ही आना था। सिराजुल हक साहब उस दौर में थे, शायद अब उससे भी वो अलग होना चाह रहे हैं कि इंतखाबात में मैंने बड़ी मेहनत की, नाकामी। इसी तरह से हाफिज़ नईम साहब ने बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि जुर्रत का मुजाहरा किया और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से जमात इस्लामी जो है उसने अपनी सीट जो है वो देने का फैसला किया है। और उसने कहा कि नहीं, ये पीटीआई की बनती थी तो मेरी ये सीट थी नहीं, मुझे ये इन्होंने वैसे ही जितवा दिया पीटीआई को हराने के लिए, तो मैं ये सीट पीटीआई को देता हूँ। लेकिन जो गरूर टूटा है वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब जैसे कहते थे कि आई मेड इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर, और खटक साहब कहते थे इमरान खान केपी में मेरी वजह से जीता। दोनों ने अपनी अपनी सियासत, जहांगीर तरीन ने तो मुकम्मल तौर पे अपनी सियासत छोड़ दी और परवेज़ खटक साहब को अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। तरीन साहब के तो अगले पिछले सारे औसान जो हैं वो ख़ता तो हुए हैं, लेकिन उनके होश ठिकाने आ गए हैं। अगले पिछले सारे कॉन्सेप्ट अवाम ने क्लियर कर दिए हैं।
खट्टक साहब को थोड़ा सा टाइम लगेगा, उनकी खबर आई, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जी इन खबरों में कोई हकीकत नहीं है, लेकिन मैं सियासत छोड़ नहीं रहा, लेकिन मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। चले ब्रेक ही सही, इस ब्रेक के अंदर डू थिंक कि आपके साथ हुआ क्या है, और इशारे तो मिल रहे थे किंग्स पार्टी। अब ये देखें, किंग्स पार्टी पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि तितर बितर हुई है, और वो पार्टियां जिन्हें ताकत का अल्टीमेट इन्होंने बनाया हुआ था, वो और कहा गया था कि किंग्स पार्टी एवं तो नहीं बनती, किंग्स पार्टी तो जब भी बनती है वो हुकूमत में आने के लिए बनती है। तो हमने फिर इनका भी डाउनफॉल देखा, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस हो या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो। अब जो मैंने बात कही ना कि एक और एस्टैब्लिशमेंट इमर्ज हुई है, अवाम। अब इस एस्टैब्लिशमेंट ने बंदों से सियासतें छुड़वाना शुरू कर दी है और बंदों की सियासत खत्म करना शुरू कर दी है। और तरीन साहब इज अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल। किधर गए आपके जहाज, किधर गए आपकी सारी चीजें, किधर गए तीन तीन उम्मीदवारों को उठवा लेना, और फिर एंड पे आपको जिस तरह की शिकस्त हुई। और ये सब कुछ, यही तो जमहूरियत थी, यही एस्टैब्लिशमेंट। अगर इस मुल्क में सबसे बड़ी ताकत जमहूरियत में जमहूर होता है, लेकिन अब अवाम ने ये वाजे कर दिया अपनी वोट की ताकत से। अब देखें, इस मरतबा धांधला कर लिया, अगली मरतबा तो वो भी करने की पोजीशन में नहीं होंगे, क्योंकि अवाम को और ज्यादा अपहर्ट करके मजीद इन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही। ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं कि पीटीआई को मैंडेट नहीं दिया, हम जीत गए। इसका इन्हें लॉन्ग टर्म जितना नुकसान होगा आप अंदाजा नहीं कर सकते। 2 साल में जो कुछ ब्लंडर्स मारे, इन 2 साल में जो मिस एडवेंचर्स किए, वो अवाम ने उसका जवाब 8 फरवरी को दिया। अब अगर अभी भी जो काम कर रहे हैं, ये बंद कमरों के अंदर जो मुलाकातें हो रही हैं और जो कुछ हो रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये अब उल्टा इनके अपने गले पड़ेगा। पीटीआई के खिलाफ अभी भी आप कह लें कि महाज जो हैं वो खुले हुए हैं। जो मोहसिन नकवी साहब ने कल बात की, पीटीआई ने ऑलरेडी इनसे पहले ये बात कर दी थी कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और पीटीआई ने अपना एतवार वाला जो प्रोटेस्ट है इसीलिए उसकी कॉल वापस ली, क्योंकि पीटीआई को खबर मिल गई कि ये जी, और अभी भी ये उसके एक दिन बाद भी हमारे पास ये खबर पहुंची और पीटीआई के सोर्सेज ने ये क्लेम किया कि सरगोदा के नंबर की जो गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी, उनके वो पेट्रोल भरवा रही हैं और उनके ऊपर पीटीआई के झंडे लगाए हुए, वो लाहौर में बैठी हैं। तो ये कहां से लाई गई हैं, इनमें कौन बंदे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं। और अब इस सब के अंदर इनके कुछ जो टाउट सहाफ़ी हैं और कुछ टाउट सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो पहले से नैरेटिव बना रहे थे पीटीआई एक और 9 मई की तैयारी कर रही है और वो 8 फरवरी को होगा। पीटीआई वालों ने 8 फरवरी को पुरअमन ठप्पा लगा दिया और ऐसा काम डाला कि अभी ये धांधला कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली ये हार चुके हैं। तो पीटीआई वालों ने तो पुरअमन रह के अपना काम कर दिया, और यही तरीका था, यही स्ट्रैटेजी थी। 9 मई भी नहीं होना चाहिए था, इसीलिए हम ये कहते हैं। तो अब यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब जो है, उन्होंने दावा किया कि उनके पास ठोस शवाहिद हैं कि जी चंद लोग 9 मई जैसा वाकया दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो इन्होंने बात कही है कि जी 9 मई जैसी मनसूबाबंदी हो रही है, एजेंसीज ने मनसूबाबंदी से मुतल्लिक गुफ्तगू पकड़ी है, किसी ने भी शरपसंदी की कोशिश की तो सख्त नताइज भुगतना होंगे, इस बार हमारा रद्द अमल पहले से सख्त होगा, नहीं चाहते कि जी कौम जो है वो तकसीम हो। अच्छा, फिर निगरान वजीर आजम साहब ने भी इसी तर्ज की एक स्टेटमेंट दे दी कि पुरअमन सियासी एहतजाज सियासी कारकुनों का हक है, लेकिन किसी को अनारकी नहीं फैलाने देंगे। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें अगर आप जोड़ें तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरफ को जा रही हैं। अब जरा आते हैं अहम तरीन डिटेल्स के ऊपर, अहम तरीन डेवलपमेंट्स के ऊपर। बहुत से शराकतदारी के इक़्तिदार के लिए फार्मूले काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि शरीफ फैमिली में एक चीज़ कंफर्म हो गई है, मरियम नवाज की वजारत आला, और उसमें फिर पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई वजारत ले लेगी, ऑल्दो दे डोंट डिजर्व इट, बट ऑब्वियसली इन्होंने पावर शेयरिंग करनी है। पावर हंग्री लोग हैं, 2 खानदान हैं, एक जरदारी खानदान है, हाकिम अली जरदारी के बच्चे और पोते और बेटियां एक जानिब है, दूसरी तरफ जो है वो शरीफ खानदान है, उसी के अंदर सब कुछ रिवॉल्व कर रहा है। भुट्टो खानदान तो हम नहीं कहेंगे ना, हाकिम अली जरदारी का बेटा, हाकिम अली जरदारी की बेटियां, फरियाल तालपुर वगैरह, हाकिम अली जरदारी का पोता, यही 2 खानदान है, जरदारी खानदान है और शरीफ खानदान है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि मरकज़ में शराकतदारी जो है उसका फार्मूला तैयार किया गया है, और दोनों जमातों ने सबसे पहले तो एक ये चीज़ डिसाइड की है। अब ये इन दोनों का मंसूबा है, क्योंकि बंद कमरों में एक और जगह पर कुछ और भी डिसाइड हो रहा है। इन्हें पहले कहा गया कि आप करें ना, अपना कोई फार्मूला बना के हमारे सामने लाएं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बहुत सी टेंशनें, मैं आपको अब टेंशनें समझाता हूँ, अंदर की गेमें समझाता हूँ। टेंशन ये है जी, इसहाक डार साहब जो हैं उन्हें ना ताकतवर पसंद करते हैं और ना शहबाज शरीफ साहब पसंद करते हैं। और इसहाक डार साहब जो हैं वो जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है आर्मी चीफ का ब्रेन चाइल्ड, इसहाक डार साहब वो भी समझते हैं कि वो वजीर आजम नहीं, वो वजारत खजाना के अंडर हो और वो उसे एक डिफरेंट तरीके से चलाना चाहते हैं। तो इस सब के अंदर इफ शहबाज शरीफ कम्स एज द प्राइम मिनिस्टर, तो इसहाक डार को किथे, जाहिर बात है आले शरीफ नवाज शरीफ के समधी है, कहीं तो उन्हें फिक्स करना है ना, कहीं तो उन्हें एडजस्ट करना है। आले शरीफ है, बादशाह है, हुक्मरान खानदान है, अवामी वोट तो गया भाड़ में।
अब डार साहब जो हैं, उनके वाले से ये बात आ रही है कि अगर तो नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होते फिर नवाज शरीफ साहब ने मैनेज कर लेना था, लेकिन डार साहब के वाले से ये कहा जा रहा है कि ये आ गए ना तो शहबाज तो बनाए रखेगा इनसे, लेकिन डार साहब ने काम खराब कर देना है। डार साहब ने आते साथ ही पहली जो दरार है वो डार की वजह से डल जानी है। डार को किसी आईनी ओहदे पे फिक्स करना है, तो नवाज शरीफ साहब अब सदर पाकिस्तान के ओहदे ऊपर भी नजर रखे हुए हैं और डार साहब को उधर वो भी करने की कोशिश करवाई जा रही है। और दूसरी तरफ वजीर आजम के लिए भी फार्मूला हो रहा है कि जी 3 साल ज्यादा नशिस्तों वाली पार्टी का वजीर आजम, यानी कि नून लीग का 2 साल जी दूसरी पार्टी वाला वजीर आजम। और इसमें ऑब्वियसली नून लीग जो है वो इनकी तरदीद कर रही है, लेकिन इंतखाबात के लिए सर जोड़ा जा रहा है और आधी आधी मुद्दत की वजारत उज़्मा का फार्मूला भी चल रहा है और कमजोर इत्तेहादी से ज्यादा बेहतर और ताकतवर अपोजिशन जो है, बिलावल को अपोजिशन लीडर बनने का भी मशवरा दिया जा रहा है। और इसमें ऑब्वियसली मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर सादा अक्सरियत नहीं मिलती तो वजीर आजम का इंतखाब कैसे और पार्लियामेंट का मुस्तकबिल क्या होगा। इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम ये बताया जा रहा है कि जी पार्लियामेंट में पहुंचने वाले चारों बड़े पार्लिमानी ग्रुपों या पार्टियों तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान शराकत दारी का कोई फार्मूला अभी तक तय नहीं हुआ। और जाहिर बात है कि इसके अंदर बहुत से और ऑप्शन हैं कि पहले ये होता है कि 2-3 वजीर आजम के उम्मीदवार होते हैं, अगर किसी एक को मेजॉरिटी न मिल सके तो जो टॉप 2 होते हैं फिर उनमें से जो ज्यादा वोट ले, इस तरह की भी चीजें होती हैं, लेकिन इस तरह से इस्तेहकाम जो है वो नहीं आ सकता। अब ये जो सारी चीजें हो रही हैं इनमें अभी बहुत कुछ होना है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों हाथ मलते रह सकते हैं और इसमें यह भी है कि शायद आले जरदारी और आले शरीफ का कुछ ना बने, ये भी एक डेवलपमेंट है। लेकिन इस सब में सदर मुमलिकत दावत देते हैं नॉर्मली, और इखलाकी जवाब भी PTI के पास है। सदर मुमलिकत दावत देते हैं कि जी आए आप गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करें। अब यहाँ पर सदर मुमलिकत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की जो कल मुलाकात हुई है वो बड़ी अहम है, जिसमें रऊफ हसन और उमैर नियाजी हैं और इसमें उस वफ्द ने इंतखाबात में मुबैना धांधली से सदर मुमलिकत को आगाह किया, इंतखाबी अमल में होने वाली मुबैना बेज़ाब्तगियों के बारे में पार्टी मौक़िफ़ से आगाह किया और PTI के वफ्द ने सारी बातें भी बताई। तो सदर मुमलिकत भी अल्टीमेटली एक इनडायरेक्ट या डायरेक्ट मैसेज जो है वो कम्युनिकेट कर दिया उन्होंने कि PTI के साथ अभी भी वो अलाइंड हैं। अब इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो ये कि PTI ने कल रात को लेट नाइट ये तरदीद की कि हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं जाएंगे, यानी इत्तेहाद करके कि पीपल्स पार्टी को हम वजीर आजम के लिए वोट दे दें या किसी के साथ इत्तेहाद करके, ऐसा कुछ भी PTI नहीं करने जा रही। PTI अपने उम्मीदवारों को किसी पार्टी में उन्होंने एडजस्ट करना है किसी और अपनी इत्तेहादी पार्टी के साथ, ताकि मखसूस नशिस्तें मिल सके, वो PTI जरूर करेगी। KP के वजीर आला के लिए ऑलरेडी मैं आपको अपने वीलॉग में नाम बता चुका हूं जो सामने आ रहे हैं। PTI की अल्टीमेटली ऑब्वियसली आज फिर इमरान खान साहब से मुलाकात होनी है और उसमें बहुत सी चीजें जो हैं वो मनतकी अंजाम तक पहुंचेंगी और PTI जिस पार्टी के साथ इत्तेहाद करने जा रही है वो भी वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएगा। खुफिया मुलाकातें कुछ और भी हुई हैं और खुफिया मुलाकातें जो हुई हैं उनमें मैंने आपको बताया, अगले वीलॉग में मैं मजीद कुछ चीजें कंफर्म करके आपके सामने रखूंगा कि किसी के हाथ भी कुछ ना आए शायद। और एक और फार्मूला है, जैसे काकड़ फार्मूला आया था उसी तर्ज का एक और फार्मूला है, उस पर भी ताकतवरों ने गौर व खौज शुरू कर दी है, उस पर अगले वीलॉग में बात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।